क्लास 8 के सभी बच्चों को हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 8.2 मैथमेटिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो आप समझिए 8.2 में है क्या है ना। टॉपिक पहले समझना जरूरी। वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, अपन पढ़ना जा रहे हैं, पर पता तो होना चाहिए पढ़ते क्या है, अपन क्या पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो यहाँ पे पहले टॉपिक्स की एक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट को आप गौर से देखिए। अपना पहला टॉपिक रहेगा आज एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज, दूसरा रहेगा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो कि प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद अपन फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पढ़ेंगे और लास्ट में अपन वेट, जीएसटी, टैक्सेस, इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में है और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है कि आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे से कैप्चर करें। लैंग्वेज जिस बच्चे के मैथ्स में समझ में आ जाती है वो बच्चा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से कभी नहीं घबराता है। होप सो आप सब लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझते होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। इन सारे टॉपिक्स के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि एक रियलिस्टिक एग्जांपल जो मेरी तरफ से ले लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने दो चीजें खरीदने का मूड बनाया, मूड ही बनाया, खरीदी नहीं है, ध्यान रहे। एक मैं प्लॉट लेने की सोच रहा हूं और दूसरा मैं एक कार लेने की सोच रहा हूं। ठीक है, दोनों की लकीली कॉस्ट जो है वो सेम है। क्या है? सेम। देखिए कितने हैं, 10 लाख का प्लॉट है और कार की जो कॉस्ट है वो भी 10 लाख है। ठीक है, ये दोनों की सेम कॉस्टिंग है। दोनों चीजें खरीदने का मैंने पहले ही बोला है, सोच रहा हूं, खरीदी नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 3 साल बाद जो मुझे प्लॉट सेल कर रहा है उसने कहा भाई साहब खरीद लीजिए, 3 साल बाद ये आपको कम से कम 30% रिटर्न देगा। 30% रिटर्न देगा, इसका मतलब हुआ कि इसकी रेट 3 साल बाद कम से कम 30% बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब ये किससे रिलेटेड हो गया? इंक्रीज। पहले मैं टॉपिक थर्ड ले रहा हूं, या थर्ड टॉपिक की बात हो रही है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग परसेंटेज। ओके, जब मैंने कार ली, कार लेने के लिए मान लो सोच लिया, तो आगे पता है, आपको पता है कि कोई भी व्हीकल अपन नया खरीदते हैं स्टार्टिंग में वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे जैसे टाइम निकलता है उसकी रेट हमेशा रिड्यूस होती है, उसकी वैल्यू हमेशा रिड्यूस होती है। तो मान लीजिए कि इसी 3 साल बाद जब मैंने देखा, किसी ने पूछा तो बोला यार 3 साल बाद तो 50% रेट जो है कम हो जाती है, 50% उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। यानी ये मेरा किसका केस हो गया? डिक्रीज का केस हो गया। ठीक है, अब इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे होती है? दोनों की कैलकुलेशन होती है उस वैल्यू पर जिसके ऊपर ये दोनों बेस्ड है। जैसे मेरा 30% किसके ऊपर लागू है? इस 10 लाख पे। ये 10 लाख मेरे लिए क्या है? एक तरह से कॉस्ट प्राइस भी है। तो समझ लीजिए आप, इसमें अपन टॉपिक थर्ड और सेकंड दोनों एक साथ ही समझ रहे हैं। ठीक है, ये कार की मेरे लिए कॉस्ट प्राइस 10 लाख थी, मैं 3 साल बाद सेल कर रहा हूं, मुझे 50% यहां पर क्या हो रहा है? लॉस, और यहां पर मुझे 30% हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, या इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों एक ही वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए 3 साल बाद, ये 3 साल बाद का सिनेरियो है। जब मैं प्लॉट के लिए जाऊंगा तो प्लॉट मुझे क्या देगा? 30% प्रॉफिट देगा। तो 30% किसके ऊपर होगा? इसी 10 लाख के ऊपर होगा। ठीक है, और जब मैं इसी कार के ऊपर जाऊंगा तो कार का मुझे 50% लॉस होने वाला है, तो ये 50% भी मुझे इन्हीं 10 लाख के ऊपर मिलेगा। जब यहां कैलकुलेशन करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन 3 लाख पे आके अटक जाएगी, यानी मुझे 3 लाख का बेनिफिट देगा और ये मुझे 5 लाख का लॉस देगा। ओके, ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख ली। तो जब आप इंक्रीज परसेंटेज में आपका देखें कि वैल्यू कितनी है? 3 लाख, और डिक्रीज में मेरा 5 लाख। तो फाइनली अगर मैं कहूं कि सेलिंग प्राइस जब दोनों की निकालने जाएंगे तो प्लॉट की तो है होगी 13 लाख। कितनी होगी? 13 लाख। और कार की जो है वो कितनी होगी? ओनली 5 लाख। आप दोनों वैल्यूज को गौर से देखिए बच्चों, ये तो बहुत हाइक हो रही है, यानी ये अप हो रही है, यानी ये बढ़ रही है, जबकि ये घट रही है। तो इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज निकालते हैं। ये दोनों वैल्यूज मेरे लिए क्या रहेगी? सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया? अब लेते हैं अपन दूसरा एग्जांपल, एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज। ये वाला परसेंटेज का एस्टिमेशन अपन बहुत बार करते हैं। अब अखबार में एक भ्रामक विज्ञापन आता है कि जींस की महासेल, फैक्ट्री बंद होने वाली है, आइए सीधा फैक्ट्री से 1000 की जींस मात्र 200 रुपए में। तो वहां पर इस तरह की कैलकुलेशन जब होती है तो आपको परसेंटेज का एस्टिमेशन करना आना चाहिए, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक अखबार में बड़ा सारा ऐड आया, आइए जींस की सेल 80% ऑफ। क्या लिखा उसने? 80% ऑफ, और ऊपर लगा दिया स्टार। ये स्टार बड़ा खतरनाक होता है, हर किसी के समझ में नहीं आता है। और नीचे इस स्टार का मीनिंग लिख दिया फ्लैट 50% ऑफ और 30% ऑन रिमेनिंग। ये बड़ा बारीक अक्षरों में लिखा होता है जो कि बुद्धिमान लोग नहीं पढ़ते हैं। अब क्या हुआ? एक आदमी पहुंच गया, 1000 रुपए जींस के ऊपर एमआरपी था
उसने कहा यार 200 रुपए लेके जाता हूं मैं तो। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए की जींस है, मुझे 80% डिस्काउंट। उसने फटाफट मन में समझ लिया 1000 का 80% मतलब 800 रुपए की छूट है, मुझे 200 मिल जाएगी। वो 200 रुपए लेके शोरूम में घुस गया, परचेजिंग कर ली, बिल बना। बिल जब हाथ में आया वो देखता रह गया, वैल्यू 200 से ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उसने ये स्टार नहीं पढ़ा। अभी स्टार क्या है? फ्लैट 50% ऑफ। फिर दुकानदार समझाते हैं, बोले भाई साहब आप अखबार के विज्ञप्ति ढंग से पढ़ के नहीं आए, आपको ये देखना था कि फ्लैट तो 50% ऑफ है, यानी 1000 में से 500 रुपए तो आपके डायरेक्ट माइनस हो गए, पीछे कितने बचे? 500। अब इस 500 से पर मैं आपको 30% दूंगा, मैं 80% एक साथ नहीं दे रहा हूं। अब इस 500 का 30% निकालेंगे तो 30% ऑफ 500 निकाला तो कितना आया? 150 रुपया। बोले मैं आपको 150 रुपये और माइनस करूंगा, किस पर? ये बचे हुए 500 पर। तो 500 में से 150 जब माइनस करेंगे तो यानी वो जींस कितने रुपए की थी? 350 की। और वो बुद्धिमान लोग हाथ जोड़ के बोले, हाथा जोड़ी करके बड़ी मुश्किल से बिल कैंसिल कराया। बोले मैं तो 200 ही लेके आया हूँ, आपने 80% ऑफ लिखा। तो ये होता है कंटिन्यूड डिस्काउंट यानी डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। ये स्टार आप ढंग से पढ़े, भ्रामक विज्ञापन में आप फंस नहीं जाए, जागरूक उपभोक्ता बने। चलिए अब अपन लास्ट टॉपिक को लेते हैं अपना। ये था एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज। लास्ट टॉपिक लेते हैं अपन वैट, जीएसटी और टैक्सेस। आपको पता है वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल टैक्स, और लास्ट में टैक्सेस बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के टैक्सेस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है कई तरह की चीजों के ऊपर। ये टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस हमेशा ऐड करके कस्टमर चुकाता है। मान लीजिए आप कभी बिल को गौर करना, आप कोई भी चीज लेकर जाते हैं तो उस बिल के ऊपर बाइफरकेशन आता है, मूल रेट प्राइस लिखा होता है, फिर नीचे जीएसटी एट द रेट ऑफ कभी 18%, कभी 12%, दोनों ऐड होके आप फाइनली पे करते हैं। तो ये वैल्यू हमेशा सेलिंग प्राइस, जब आप यानी आपके लिए जो कॉस्ट प्राइस है उस वक्त जुड़ के आती है। तो इसमें क्वेश्चन दो तरह के बनेंगे, बिफोर टैक्सेस क्या प्राइस थी और आफ्टर टैक्सेस की आपका क्या प्राइस थी, दोनों तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो इन चार टॉपिक्स के ऊपर अपनी एक्सरसाइज 8.2 रन करेगी। बहुत अच्छा सा आपको समझना है क्योंकि ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, डेली लाइफ में यानी रूटीन में अपन इन चीजों को फेस करते हैं। चलिए आइए, अब चीजों को तो फेस क्या पता कब करेंगे, पहले क्वेश्चंस को फेस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ले चलता हूं आपको। क्वेश्चन 2 एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स। देखिए आप क्वेश्चन 2 क्या कहता है। On Sunday, 845 people went to a zoo. On Monday, only 169 people went there. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? यानी कि सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए, 2 दिन का डिस्कशन है, एक तो संडे का, और अपन जानते हैं संडे को ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग फ्री होते हैं, तो उस दिन जू में 845 लोग गए। और मंडे को, क्योंकि मंडे वर्किंग डे होता है, मोस्टली लोग सर्विस क्लास वाले नहीं जा पाते हैं, तो ओनली 169 लोग जो कि फ्री बैठे थे या बच्चे हैं वो लोग वहां जू में गए। और आपने को निकालना क्या है? परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक अपन इंक्रीज डिक्रीज पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर परसेंटेज डिक्रीज जब अपन निकालेंगे तो पहले इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करना है कि ये डिक्रीज का परसेंटेज इसके ऊपर बेस्ड नहीं है, वो इसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि संडे के रेफरेंस में अपन मंडे को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप डिक्रीज निकालेंगे तो संडे के रेफरेंस में निकाल लें तो संडे पहले, फिर माइनस में आपका मंडे का 169, दोनों को माइनस कीजिए जल्दी से, कितना होगा? 145 और 31 कितना? 676 हो जाएगा। ठीक है, आप सब्ट्रैक्शन करके देखिए, ये 676 आएगा, यानी 676 लोग उस दिन नहीं गए। ओके, अब जब डिक्रीज का परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज का एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि आप उस फ्रैक्शन को निकालिए जो कि डिक्रीज परसेंटेज को डील करती है और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अपना डिक्रीज हुआ 676 किसके ऊपर? 845। इसका फंडामेंटल कंपैरिजन 845 से होगा, क्योंकि 845 आए थे और अब 676 नहीं आए, और उसको आपको मल्टीप्लाई देना है 100 के साथ। ठीक है, अब अपन इसको कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं। 2 की टेबल से भी नहीं, 3 से 3, 6, 1 नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो जरूरी है कि अपन इन दोनों को ही आपस में देखें। ये पढ़ा है ना, इन दोनों को देखिए आप, ये आपको जल्दी से वैल्यू देगा। चलिए 5 की टेबल से काटिए 20, 5 की टेबल से काटिए 5 1 जा 5, पीछे 3, 5 6 जा और 9 जा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू बची है 169 देखते याद आ गया 13 का स्क्वायर, तो 13 से काटिए 13 टाइम, यहाँ 13 से काटिए 13 5 जा 65, पीछे बचा 2 26, 13 2 जा, और 13 की टेबल से 13 4 जा। तो फाइनली आपने देखा डिक्रीज परसेंटेज कितना आया? 80% पीपल उस दिन नहीं गए, ये उनका डिक्रीज परसेंटेज आ गया। यानी अपन कंपेयर करके देखें कि अगर 100 लोग संडे को गए थे तो मंडे को 80 लोग नहीं गए, केवल 20 लोग गए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है।
ठीक है, समझ आ गया। चलते अपन अगले क्वेश्चन लेता हूं मैं फिफ्थ वाला। इस एक्सरसाइज 8.2 के 2 वीडियोस होंगे क्योंकि टोटल 11 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन डिस्कशन के लायक है, तो इसका सेकंड पार्ट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए मैं क्वेश्चन फिफ्थ लेता हूं। फिफ्थ में दे रखा है वीसीआर एंड अ टीवी। वीसीआर पुराने जमाने की बात है। वीसीआर बड़ी सारी कैसेट आती थी, वीसीआर के अंदर इंसर्ट करते थे, तो उस जमाने की बात हो रही है। आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and a profit of 8% on TV. Find his gain or percentage in overall. यानी पूरे एंटायर ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लेता हूं मैं VCR और यहां पर लेता हूं टीवी। ठीक है, दोनों की आपको दे रखी है कॉस्ट प्राइस। दोनों की कॉस्ट प्राइस है 8-8 हजार रुपए। 8,000 इसका और 8,000 टीवी का। ठीक है, लिखा हुआ 8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। वीसीआर के ऊपर उसको लॉस हो रहा है और वो लॉस है 4% का, और इसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट है 8% का। ओके, अपने को ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालना है। लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन की। अब अपन करेंगे क्या, बेसिकली देखिए, आदमी एक आइटम 2 खरीद लिए, कोई बात नहीं, आदमी की जेब से टोटल पैसा कितना गया, उसने 16,000 रुपए खर्च किए। तो अपन पहले लिखेंगे टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 8,000 वीसीआर का और प्लस 8,000 टीवी का, दोनों जोड़ के अपन कहेंगे कि 16,000 रुपए उसके लिए टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब जब सेलिंग प्राइस दोनों का निकल जाएगा तो अपन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि कम में खरीद के ज्यादा में बेचा या ज्यादा में खरीद के कम में किया। तो ये ध्यान रखें, आपको ये प्रॉफिट और लॉस जो है ये अपनी फर्दर वैल्यू है, ये आगे की वैल्यू है जब वो सेल करेगा। ओके, अब अपन सेलिंग प्राइस ले रहे हैं। सेलिंग प्राइस लेने के लिए सेलिंग प्राइस आपको पता है क्या होता है। सेलिंग प्राइस जब अपन पहले वीसीआर का निकालेंगे, या वीसीआर और प्लस में टीवी देता हूं मैं। वीसीआर के लिए आप देखिए कितना होगा, 4% ऑफ 8,000, ये तो हो जाएगा नेट लॉस। क्या होगा ये नेट, उसका जो सेलिंग प्राइस, और प्लस टीवी का अपन निकालेंगे तो टीवी कितना होगा, 8% ऑफ 8,000, दोनों सेम वैल्यू देगा। अब अगर यहां पर आपको एक बहुत अच्छा सा और शॉर्टकट तरीका देता हूं, वैसे फॉर्मूलों के ऊपर चलती है पूरी मैथमेटिक्स, बट आप दिमाग लगाइए। ये 4% लॉस हो रहा है, इसका मतलब 100 रुपए की चीज खरीद के उसने 96 में बेच दी। ये डायरेक्ट सेलिंग प्राइस देगा आपको, सीधा सीधा और फटाफट रिजल्ट देगा। ये शॉर्टकट आप अपनाइए। इधर देखिए 8% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब खरीदी 100 में थी और बेचेगा कितने में, वो 108 में, और मल्टीप्लाई में आप 8,000 दे दीजिए। ये शॉर्टकट टूल है, आपको फटाफट आंसर देगा। ओके, अब ये कैसे याद रखना है वो समझिए। हमेशा डिनोमिनेटर में 100 प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से प्लस कर लीजिए, लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दीजिए। ये शॉर्टकट टूल है सेलिंग प्राइस निकालने का। अब अपन जीरोस को एलिमिनेट करते हैं, दो जीरो दोनों तरफ से एलिमिनेट हो गए। या 96 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 जा 8 6 जा 48, कैरी 4, और 8 9 जा 72 और 4 76, यानी 7680। ये तो वीसीआर की सेलिंग प्राइस है। और टेलीविजन की आप देखिए 8 8 जा 64 और 8 और पीछे एक 0, सीधा सीधा दिख रहा है। वीसीआर 8,000 में खरीद के 7,680 में बेचा, लॉस हुआ। टीवी भी 8,000 में खरीदा, बट बेचा कितने में, 8,640 में। अब अपन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखिए कितना आया, 0। इन दोनों को जोड़िए, 4 और 8 12, कैरी 1, 7 और 6 और 6 12 और 1 13, कैरी 1, ये 15 और 1 16, 16,320 रुपए उसका नेट सेलिंग प्राइस आ गया। अब आप देखिए 16,000 में खरीदा था, 16,320 में बेच लिया, तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा बेटा 320 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और अब अगर आप प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट, वापस परसेंटेज देखो, चाहे प्रॉफिट का निकालो, चाहे डिक्रीज का निकालो, चाहे